महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। 23 सितंबर की छुट्टी घोषित करो, घोषित करो। 23 सितंबर की छुट्टी घोषित करो, घोषित करो। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। 23 सितंबर की छुट्टी घोषित करो, घोषित करो। 23 सितंबर की छुट्टी घोषित करो, घोषित करो। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। 23 सितंबर की छुट्टी घोषित करो, घोषित करो। 23 सितंबर की छुट्टी घोषित करो। पवन जी मेरा नाम है। आज महाराजा हरि सिंह जी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से यहाँ पे धरना रखा जा रहा है। महाराजा हरि सिंह कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है कोशिश कर रही है पूरे जम्मू के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, एक वन पॉइंट एजेंडा पे जितनी भी राजपूत सभाएं, जितनी ब्राह्मण सभाएं वगैरह, महाजन सभाएं, सलारा बलादरी, मेघ सुधार सभा, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे। वन पॉइंट एजेंडा है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी घोषित की जाए। आज का ये धरना, ये टोकन प्रोटेस्ट है। पूरे जम्मू में टोकन प्रोटेस्ट हो रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन और एक तरह से रूलिंग पार्टी को मैसेज देने के लिए कि जो प्रोटेस्ट हैं आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं। फ़िलहाल एक मैसेज देने के लिए पूरे जम्मू प्रोविंस में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी घोषित की जाए। उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे लीडर्स हैं, सबको पता है कि ज़मीन पे लड़ाई शुरू हो चुकी है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए, पर हमारे लीडर सामने नहीं आ रहे हैं। मैं आज मीडिया के माध्यम से अपने जम्मू के लोगों को बोलना चाहूँगा कि अपने लीडर्स को बोलो सामने आए, और लीडर्स को ये बोलना चाहूँगा कि अगर जम्मू के लोगों का वोट चाहिए तो जम्मू के लोगों की बात करनी पड़ेगी, जम्मू के लोगों के अधिकार की बात करनी पड़ेगी, जम्मू के जो सेंटिमेंट्स है उनको समझना पड़ेगा और उन मुद्दों को आगे लाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ अगर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी नहीं घोषित होती है, वो जम्मू के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है, महाराजा हरि सिंह जी के साथ अन्याय है। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को हम घर घर लेके जाएं और महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो घोषित करवा सकें। देखिए, जम्मू का दुर्भाग्य है ये, जो भी पार्टी सत्ता में आती है जम्मू के वोट लेके पार्टी सत्ता में आती है और बाद में कश्मीर का गुणगान गाने लग पड़ती है। पिछली 25 साल की सियासत अगर आप देखते हैं, जो पार्टी सत्ता में आई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर हर पार्टी का जो सीटें आई हैं वो जम्मू से निकली हैं, चाहे पिछली सरकारें रही हो जो ये सरकार रही हो। मगर दुख की बात यह है कि आज के इस वक्त जिन लीडर से हमारी बात हो रही है वो हमें ये कह रहे हैं कि अगर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हम घोषित करते हैं तो कश्मीर वाले भी कोई छुट्टी मांगेंगे। मैं इनसे, जम्मू के लोगों की पार्टी है, इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जम्मू का ठेका लेना है कि कश्मीर का? आपने जम्मू के लोगों की बात करनी है कि कश्मीर के लोगों की बात करनी है? कश्मीर के लोग कुछ मांग रहे हैं, आप दे दो, हमें कोई इतराज़ नहीं है, पर जम्मू के लोगों के सेंटीमेंट्स महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लिहाजा हम चाहें कि जम्मू की बात की जाए, जम्मू के नौजवान की बात की जाए और जम्मू के सेंटीमेंट्स जिस चीज़ से जुड़े हैं उसकी बात की जाए, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात की जाए। देखिए, इलेक्शन फरवरी मार्च में आ रही है और कैलेंडर दिसंबर में आउट होता है। ये जो आंदोलन है 23 सितंबर के बाद रुकेगा नहीं। इसको हम कोशिश करेंगे इस आंदोलन को घर घर लेके जाएं और आने वाले दिनों में नो हॉलीडे नो वोट के नाम से कैंपेन चलाएंगे। अगर इनको जम्मू के लोगों के वोट चाहिए तो महाराजा हरि सिंह जी का इंसाफ देना पड़ेगा। इस बार जम्मू के लोग चुप नहीं रहेंगे। और ये टोकन प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, अखनूर में हुआ, आज कठुआ में हो रहा है, ये चिताने के लिए है कि इस आंदोलन को हम घर घर लेके जाएंगे। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो इस बार है इनको देनी पड़ेगी। आपके मीडिया के माध्यम से मैं इस जम्मू कश्मीर की यूटी की गवर्नेंस को, यहाँ के महोदय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज कुमार सिन्हा जी को ये एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर विलय दिवस पे छुट्टी हो सकती है तो महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे छुट्टी क्यों नहीं हो सकती? ये एकमात्र एक उलझन सी है कि क्या परिस्थितियां बन गई हैं आज की कि वो शख्स जिसने अपना सब कुछ इस राज्य के लिए न्यौछावर कर दिया, इतनी अमेंडमेंट्स की, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने खुद हल उठाकर एक रिवोल्यूशनरी नेचर का काम करके उन्होंने समाज को ये सिखाया कि हार्ड वर्क किसे कहते हैं, मेहनत किसे कहते हैं। उन्होंने चाइल्ड मैरिज को बंद करवाया जम्मू कश्मीर में। उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना की। उनके पूर्वजों द्वारा जम्मू कश्मीर राइफल्स जो आज की डेट में आर्मी, इंडियन आर्मी में सम्मिलित है, उसका जैक राइफल का उनके परिवार के द्वारा उसका नींव पत्थर रखा गया, उसको खड़ा किया गया उस रेजिमेंट को। वो खुद उस आर्मी के चीफ एंड कमांडेंट रहे। तो इतनी सारी क्रांतिकारी और इस तरह के रिवोल्यूशनरी काम करने के बावजूद इस राज्य को
भारत के साथ विलय करने के बाद आज उनके जन्मदिन की छुट्टी के लिए सारे समाज को बहुत विडंबना की बात है कि इतनी मेहनताना करके, इतना जद्दोजहद करके भी उनकी जो छुट्टी है वो मंजूर नहीं हो पा रही है। तो मैं यहाँ के गवर्नर मनोज कुमार सिन्हा जी से और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से और केंद्र की सरकार से और प्रिंसली स्टेट्स जो कि आज़ादी के बाद भारत में सम्मिलित हुई थी, उनके अनुशासन में या उनके राजाओं के प्रति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या सेंट्रल सरकार का क्या रुख रहा है, क्या नहीं है, हमको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया था, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे छुट्टी घोषित की जाए। ये आज हम अपने यूथ, जो कठुआ का यूथ है, मैं हमारे साथ आज की डेट में समाज के हर वर्ग का यूथ है। यहाँ पे ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, खत्री भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं, शेड्यूल ट्राइब भी हैं, सब कम्युनिटी के लोग आज हमारे साथ यहाँ पे हैं। और मैं समाज के हर वर्ग से ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो महाराजा सबके थे, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं थे। अपने दिमाग में, अपने अंदर ये विचार निकाल दें कि वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के थे। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। आज हमने सरकार को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, मनोज कुमार सिन्हा जी को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको ये संदेश आपके माध्यम से पहुंचा दिया है, या पहुंचा रहे हैं कि इसको छुट्टी को घोषित किया जाए। नहीं तो आने वाले टाइम में ये प्रदर्शन उग्र होंगे, फिर ना कोरोना देखा जाएगा और ना फिर कोई और सिचुएशन देखी जाएगी। इसके लिए फिर वो जो जिम्मेवारी होगी वो सरकार की होगी, वो किसी हम में से किसी की भी वो जिम्मेवारी नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।